गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। यार ऐसे मैं बोलना सीख रहा हूँ वैसे। तो आज मैं ना ड्यूटी ऑफ करके रूम पे जा रहा था, तो सोचा कि क्यों ना आपको एक डीजल इंजन है तो डीजल इंजन के बारे में कुछ बता दूँ, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल तो बहुत दिखा दिया मैंने। तो सोचा कि क्यों ना यार यार्ड में जाके एक डीजल इंजन के बारे में बना दिया जाए वीडियो। तो इसलिए तो आ गया मैं, यार्ड में आ गया। तो देखो पहले तो ये इलेक्ट्रिकल, इसको भी देख लो, ये WG5 है। WG5 इसमें क्या था ना, सीट ना यार अच्छी नहीं होती बैठने के लिए, यार दुखने लग जाता है पीछे से। तो उसका छोड़ो, ये जो लिखा हुआ है ये मेरा मोबाइल में उल्टा दिखेगा। ये अंडाल लिखा हुआ है, अंडाल का पावर है, इसको पावर बोलते हैं, मतलब अंडाल का पावर है। तो ये डीजल इंजन है, WDG3 है। इसका लोको नंबर है 13234। तो ये डीजल इंजन है। अब आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताता हूँ, अच्छी चीज़ें। कि इसमें कपलिंग वगैरह तो नॉर्मल होता ही है, तो इसमें होता है वैसा टाइप इसमें होता है। बाकी सामने से देखिए लिखा हुआ ना अंडाल 13234 WDG3A। इसमें एयर ब्रेक सिस्टम है, ये तो आपको पता ही होगा कि रेलवे में जाते एयर ब्रेक सिस्टम होता है। तो ये देख लीजिए, पहले तो ये कपलिंग होता है, ये बफर होता है, ये लाइटें हैं, वाइट मार्कर लाइट ऊपर, फ्लैश लाइट वगैरह, हॉर्न वगैरह और मार्कर लाइट वगैरह जो सब चीज़ें हैं वो है। इसमें ना क्या होता है कि देखिए यहाँ पे सैंड चेक करते हैं, ये तो सैंड चेक कर लेते हैं भाई इसमें बालू है या नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ से अंदर जब ड्राइवर बैठा रहता है, लोको पायलट भैया, तो उनको बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा सैंड वाला बटन दबा दो, तो यहाँ पे सैंड गिरते हुए दिखेगा आपको, यहाँ पे, वहाँ पे, यहाँ नीचे वाले व्हील के पास में। इससे पता चल जाता है कि सैंडर काम कर रहा है, इसको बोलते हैं पूरे को सेंडर। ये सैंड पाइप हो गया, इसमें सैंड होता है, ये पूरे को बोलते हैं सेंडर। ठीक है, आपको इतना ये भी पता है कि भाई जब गाड़ी खड़ी हुई हो तो समझ जाना चाहिए पिस्टन बाहर निकलेगा, इट मीन्स ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक अप्लाइड है। ठीक है, ये भी हो गया। इसके अलावा बाकी चीज़ें सारी ज़्यादातर सारी चीज़ें सेम होती है, बट इसमें एक चीज़ खासियत बात होती है, ये देखिए यहाँ से तेल डलता है, ऑयल। मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि कहाँ पे तेल डाला जाता है, लेकिन अब ये बताऊँगा कि तेल एक्चुअली डाला किस में से जाता है, इसमें जाता है। ठीक है, फिर ऊपर से ऑयल को चेक करने का भी सिस्टम होता है। तो ऑयल कहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से इसका ऑयल चेक करते हैं। इसमें क्या होता है कि 3000, 2000, 5000, 4000 ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं जिसके सीट में ऑयल लिखा होता है। ठीक है, तो ऑयल उससे चेक कर लिया जाता है। ये देखिए, ये एक अलग सिस्टम था, इसका तो मुझे भी नाम याद नहीं है, बट पूछूंगा मैं कभी भैया से, तो वो पलट से पूछूंगा कि एक्चुअली में ये क्या होता है। मुझे नाम याद नहीं है इस टाइम पे, और मुझे इसका पता भी नहीं है, जितना पता होता उतना बता देता हूँ। बाकी एक प्राइजिंग बीम है वगैरह, ये जो पिस्टन है, ये स्प्रिंग वगैरह, ये देखिए सब कुछ देखना। यहाँ पे भी सेंड चेक कर सकते हैं, हर तरफ से सेंड चेक करना होता है। फिर उसके बाद मेन होता है कि ये जो BP पाइप वगैरह जुड़ी हुई होती है, कहीं यहाँ से प्रेशर लीकेज तो नहीं हो रहा। और ये लॉक पिन देख लेते हैं इसको, ये लॉक पिन इसमें लगी हुई होनी चाहिए, पता है, ये लॉक पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जॉइंट करते रहती है इसमें। और बाकी BP FP पाइप सारी चीज़ें चेक करनी होती है। और ये अगर लाइट वगैरह इसमें जैसे रेड जल रही है, क्योंकि 2 इंजन है ना एक साथ कपलिंग में हो रहा है, मल्टी इंजन बोलते हैं इसको। ये भी अंडाल का पावर है, अंडाल एक जगह का नाम है, ठीक है ना, वहाँ का जो इंजन होता है, जैसे जयपुर में होता है, जयपुर का होता है, ऐसे पावर होता है। फिर इसमें बाकी दूसरे में भी सेम टू सेम चीज़ें होती है कि वही सिलेंडर वगैरह, पिस्टन बाहर निकला हुआ, रुका हुआ है। तो हाँ, इसको देखिए, ये चीज़ जानने लायक है, क्योंकि ये कहते हैं साइक्लोनिक फ़िल्टर कहलाता है, जो कि डस्ट होती है ना, बाहर की जो भी डस्ट होती है, अंदर की जो डस्ट होती है, उसको साइक्लोन करके, मतलब कि पूरा काम यूज करके उसके बाद में बाहर निकालता है ना। और सिम्प्लेक्स वाला एक ये लिखा हुआ है, जो कि बीम पे लिखा हुआ है, प्राइजिंग बीम पे। और बाकी हम यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करते हैं कि कोई टूटी तो नहीं है, कोई ब्रोकन कंडीशन में तो नहीं है, क्योंकि ये चेक कर लेने से ना हमको फ़ायदा रहता है, बाद में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसलिए। और इसमें आगे जाते जाते मतलब एक लोड का, और वो भी चेक करते हैं कि इंजन और जो लोड होता है पूरा ट्रेन, जिसको लोड बोल सकते हैं, उसको भी चेक करते हैं कि इसके भी BP और FP पाइप चेक कर लेते हैं अगर जुड़ी हुई होती है तो, वरना ज़्यादातर में BP ही पाइप लगी होती है, ब्रेक पाइप, उसी को चेक करते हैं। ग्रीन कलर वाली होती है, और वाइट कलर वाली FP होती है, फीड पाइप बोलते हैं उसको। तो इसके भी मतलब जो स्प्रिंग वगैरह, जो वो क्या बोलते हैं, पिन वगैरह होती है, वो पूरा अंदर जाना हुआ चाहिए, ताकि पता चल जाता है पिन अगर पूरी घुसी हुई है अंदर तक, तो इसका मतलब है कि लोड सिक्योर है, कहीं टूट कर नहीं जाएगा इतनी जल्दी। ये हैंड ब्रेक वगैरह होता है। और हम क्या करते हैं कि इस टाइम पे कभी कभी इसके अंदर के भी जो चीज़ें होती है, कोई कोक वगैरह, तो उसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब कि ये जो इंजन है इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर कंबाइन मतलब लोको है ये।
और ऊपर हम जब भी ऊपर की साइड में चेक करते हैं तो जो ऊपर में जितने भी ऑयल्स होते हैं, जैसे कंप्रेसर ऑयल चेक कर लेते हैं, कभी लूब ऑयल चेक कर लेते हैं। तो मतलब कर लेते हैं नहीं, मतलब करना पड़ता है ये लूब ऑयल, कंप्रेसर ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल, सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। तो इसमें से ओपन कर लेते हैं। हालांकि हाथ वाथ गंदे हो जाते हैं तो कागज़ वगैरह रखते हैं। ऑयल चेक करना चाहिए, ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑयल के अंदर क्या होता है कि फुल मार्क्स से ऊपर होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो डेंजर लिखा हो 25 kV, तो आपने देखा होगा कि OH वायर से इलेक्ट्रिकल में सप्लाई रहता है, उसमें तो क्या होता है कि 25 kV की जो सप्लाई होती है वो इलेक्ट्रिकल मतलब ऊपर से मिलती है। इसमें ऑलरेडी इसमें यहाँ पे होता है, इसलिए इसका यह भी बहुत ख़तरनाक होता है ना। ये लो, इस मतलब सेम है, माइक्रो प्रोसेसर दोनों है, दोनों में यूज है। कंप्यूटराइज सिस्टम है, कहने का मतलब माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। कंप्यूटराइज सिस्टम है तो मतलब ज़्यादा बेस्ट है, कि चीज़ें कई चीज़ें वो अपने आप ही खुद हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है और इतना सारा सब कुछ चीज़ करने। हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये ब्रेक सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसका जो ब्रेक शू है एकदम चिपका हुआ होता है, तभी इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि ब्रेक लगा हुआ। इसलिए चेक करते रहना चाहिए कि कहीं लटका हुआ तो नहीं है, कहीं हैंगिंग पार्ट तो नहीं है, इसलिए चेक करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यही सब कुछ था और इस इंजन में और कुछ खास नहीं था, बाकी और बताते रहेंगे टाइम। और दोनों तरफ ऐसे ही चेक कर लिया जाता है, दोनों साइडों में। और उसके अलावा फिर कोई प्रॉब्लम अगर दिखती है तो बड़े लोग पायलट जो भैया होते हैं उनको बता दिया जाता है, और अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो भी कह दिया जाता है कि भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है इंजन में। तो कैसा लगा वीडियो बताना अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, टेक केयर।